बात करेंगे गदूद बढ़ने की समस्या, यानी कि प्रोस्टेट बढ़ जाना। ये किस प्रकार का रोग है गुरुजी, और निवारण भी दें। देखिए, पेशाब की ब्लैडरी में जहाँ पेशाब इकट्ठा होता है और जहाँ से बाहर निकलता है, वहाँ पे जैसे शरीर में बाहर मस्से होते हैं, ऐसे अंदर सूजन पैदा होती है, ऐसे गदूद बन जाते हैं जी। और मेडिकल तो नाली लगा के बीच में डाल के उससे पेशाब को निकाल देते हैं, या फिर ऑपरेशन करके गदूदों का ऑपरेशन करके निकालते हैं। परंतु स्वास्थ्य विचार एक मात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता तकलीफ़ क्या है और ना किसी अंग की चीर फाड़ की जाती है और ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है, ना घर की हिस्ट्री पूछी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की यहाँ छुट्टी रहती है, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। जिस दिन रोगी ने अपने उपचार के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसनी पड़ती है। फिर जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं किया तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर नामकरण कराया जाता है, 10 से 12 नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण में जो जो रोग मिलेंगे सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने के दवाएँ, दांत भंजन है, ये सब जड़ी बूटियाँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। और ये जड़ी बूटियाँ मेरी अपनी फार्मेसी में दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। परंतु दवाई उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। बिना नाड़ी परीक्षण के किसी को दवाई नहीं दी जाती। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन रोगी को 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। अब पेशाब खोलने के लिए सबसे पहले कलमी सोरा 1 ग्राम, फटकरी भस्म 1 ग्राम, ये दोनों चीज़ें मिला करके और गुड़ के अंदर गोली बना करके और 1 गिलास आधा दूध आधा पानी और उसमें शहद या गुड़ मिला करके रोगी को पिलाया जाता है। गोली खाएगा, ऊपर से इसको पिएगा तो इसके लेने के आधे घंटे बाद गदूद कट के आना शुरू हो जाते हैं, पेशाब खुल के आ जाता है जी। परंतु ये टेम्परेरी रिलीफ है। परमानेंट गदूद तभी समाप्त होंगे जब नाड़ी परीक्षण किया जाएगा। फिर इसमें दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दांत मंजन, यानी शरीर में जहाँ जहाँ कोई रोग हो सब दवाई इकट्ठी चलेगी। और जिसके एक बार गदूद मेरी दवाई से कट जाते हैं उसको आखिरी सांस तक दोबारा गदूद नहीं बनते। और संसार का ऐसा कोई रोग नहीं जिसका मैं उपचार नहीं करता। परंतु ना तो रोगी से पूछता हूँ, ना किसी मशीन से टेस्ट करता हूँ, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मंगाता हूँ। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, यानी जो जो रोग मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं तो 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई।